हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें है संकेतों के माध्यम से किसी के बारे में जानकारी जब दी जाती है तो हमें उसका रिश्ता बताना होता है या उससे जिसका भी संबंध पूछेगा वो हम बताते हैं। तो दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंबल है और आपका क्या है, पजल है। तो वो दोनों हमने पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिए। ये थर्ड पार्ट है। जो वीडियो आने वाला एग्जाम है, हमारा जो एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? मीन्स उस महिला का संबंध पुरुष से पूछा है। आप इसको डायरेक्टली मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जो महिला है उसकी माँ होगी एक, फिर मेरी सास होगी, तो मेरी सास की इकलौती पुत्री उसकी माँ है। अब मेरी सास की इकलौती पुत्री कौन होगी? मेरी वाइफ होगी, मतलब मेरी वाइफ ही उसकी माँ है, तो इसका मतलब वो मेरी बेटी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक फिगर के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये महिला है। क्या है? ये महिला है। यहाँ पे ये महिला है। इसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है पुरुष कि इसकी माँ जो है, इसकी जो माँ है, इसके पुरुष की सास की, ये पुरुष है, पुरुष की जो सास होगी, सास, इसकी इकलौती क्या है? पुत्री है। अब देखिए, इसकी सास है ये, और इस महिला की क्या है? माँ है, इकलौती पुत्री है। अब इसकी सास है तो मतलब इसकी जो वाइफ होगी उसकी ये माँ होगी। अब कह रहे हैं इसकी क्या है? इकलौती पुत्री है, तो इसकी माँ ही तो ये इसकी वाइफ हो जाएगी। तो इस पुरुष की, ये जो महिला की माँ है, ये क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ये इसकी बेटी है तो इस पुरुष की भी बेटी हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेटी आ जाएगा आंसर में। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की इकलौती पुत्री है। उस लड़की से अरुण का क्या संबंध है? देखिए, यहाँ पे आपको संबंध भी देखना होता है कि किससे किसका पूछा है। यहाँ पूछा उस लड़की से अरुण का क्या संबंध है, मीन्स अरुण क्या लगेगा उस लड़की का, ये पूछा है। जहां पे से लगा है उसका हमें नहीं निकालना है, उससे निकालना है कि अरुण क्या लगेगा, मीन्स उस लड़की का अरुण क्या लगेगा। देखिए, सबसे पहले इसको हम यदि मन में सॉल्व करें, यदि इमेजिन करके सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इनको हम आसानी से बिना पेन पेंसिल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मन में सोच के करिए, आसानी से आ जाएगा। देखिए, जैसे क्या करना है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, या मेरे दादाजी, दादाजी मतलब जो हमारे पिताजी के पिताजी होते हैं वो दादाजी हैं। उनके इकलौते बेटे, इकलौते का मतलब उनके सिर्फ एक ही बेटा है, मतलब उनके एक ही बेटा है। तो उनका, अब मेरे दादाजी हैं, उनका एक ही बेटा है, तो मतलब मेरे पिताजी ही तो हुए। उनकी क्या है? इकलौती बेटी है, मतलब उनकी एक ही पुत्री है। अब उनकी एक ही पुत्री है मतलब मेरे पिताजी की तो पुत्री हुई, अर्थात ये मेरी बहन हुई। तो पूछा क्या है, उस लड़की से अरुण का क्या संबंध है? तो उस लड़की का अरुण क्या लगेगा? अरुण क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो अरुण क्या लग जाएगा? भाई लगेगा। तो आंसर हो जाएगा भाई। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, आप तो उसको सेकेंडों में कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आता 2-4 बार फिगर से कर लीजिए, फिर आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे अरुण है, ये क्या है? अरुण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वो लड़की है। तो अरुण के पिताजी होंगे, यहाँ पे पिताजी, फिर उसके दादाजी होंगे, मीन्स पिताजी के पिताजी तो दादा होंगे। तो अरुण इस लड़की की ओर संकेत करके कह रहा है कि यह लड़की जो है उसके दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मीन्स उसके इकलौते पुत्र उसके पिता हो गए, उसकी पुत्री ये लड़की हो गई। इसका मतलब इसके पिताजी की पुत्री ये है, और साथ ही साथ इसके ये खुद उस अपने पिताजी का पुत्र है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अब इतना तो पता चल गया ये भाई बहन है, लेकिन पूछा क्या है? बहन को पूछा या भाई को पूछा? तो यहाँ पे क्या लिखा है, उस लड़की से अरुण का क्या संबंध है? इस लड़की से अरुण का क्या संबंध है? तो अरुण क्या है? भाई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद आपको खून के रिश्ते में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए श्याम ने कहा, मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो श्याम का उस लड़की से क्या संबंध है? देखिए, क्वेश्चन है छोटा सा, बस उसको घुमा के पूछा है।
ब्लड रिलेशन में यही होता है, क्वेश्चन को इतना घुमा देता है, आपको बस कंसंट्रेट करके रखना है, क्वेश्चन सेकेंड्स में आता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, श्याम है, यहाँ पे एक लड़की है, क्या है, लड़की है। ठीक है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कहता है, श्याम कहता है यह मेरे पिता, इसके पिताजी होंगे, पिता की बहन, बहन होगी, पिता की बहन की मां, अब इसकी मां होगी, पिता की बहन की मां की इकलौते पुत्र, अब इसके इकलौते पुत्र होंगे, पुत्र की क्या है, पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए ये बहन, पिताजी की बहन की मां है, मतलब पिताजी की भी मां हुई। अब क्या है, इसकी क्या है, इकलौते पुत्र हैं। अब इकलौते पुत्र हैं तो पिताजी की भी तो मां हुई, ये बहन की मां है तो पिताजी की भी मां हुई। तो ये जो पिता है और ये जो इनके पुत्र हैं, ये क्या है, एक ही है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो श्याम के पिता हैं तो इस लड़की के भी पिता हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि श्याम का उस लड़की से क्या संबंध है, तो श्याम का अब पूछा है उस लड़की से, तो से वाला नहीं लिखना है, तो लड़की से देखना है, श्याम क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का पुत्र है। मोहन किसकी फोटो की ओर संकेत कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में जरूर दबाएं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।